डियर स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश का ये जो सेक्शन डी है, जहाँ से आपको 40 नंबर आता है और जिसमें प्रोज, पोइट्री और विस्तास के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें रखे हैं, इस सबको एक बार टच करके जाइए, निश्चित तौर पर बोर्ड में आएगा, पक्का है आएगा। सभी क्वेश्चन को अपने चैनल पर हम कवर अप किए हैं प्री बोर्ड पेपर में डाल करके। फिर भी एक बार आइए हम लोग रिपीट करते हैं। प्रश्न संख्या 7वां से शुरू होगा आपका जो है सेक्शन टी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 8 नंबर के कोई 2 करना है, 40 शब्दों में 2 करना है। हम ऑप्शनल करके कई क्वेश्चन यहाँ पे कुछ रख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2024 के इसी एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड रिपीटिंग क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। तो हैमल से ने उस फ्रांसीसी भाषा के बारे में, उसके महत्व के बारे में क्या बोला? यही बोला कि दुनिया का सबसे सुंदर और तार्किक भाषा है, क्लियर भाषा है। यानी कि हैमल said about the French language that it was very beautiful and logical language in the world, and it is clear language. It was a clear language. प्रश्न दूसरा, हु वाज द राइट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। राइट ट्रैप सेलर चूहेदानी विक्रेता कौन था, कैसे बनाता था? द राइट ट्रैप सेलर वाज ए पेडलर हु सोल्ड स्मॉल राइट ट्रैप मेड ऑफ वायर। एक विक्रेता था, पेडलर था, जो कि वायर तार की बनी हुई चूहेदानी बनाता था। एंड ही वाज ए बेगर एंड थीफ आल्सो, चोर भी था और भिखारी भी था। ही मेड देम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग्स इन द स्टोर्स आर एट बिग फार्म्स। तो बड़े बड़े कारखानों से या तो फिर दुकानों से जो भी चीज़ मिल जाती थी उसी से चूहेदानियाँ बना दिया करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सब हैं। हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश वाज अ सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर, गरीब चूड़ी बनाने वाले के परिवार का पुत्र था। इन फिरोजाबाद में उसकी एम्बिशन, उसका लक्ष्य का था, जीवन में उसका लक्ष्य मोटर मैकेनिक बनना था। हीज एम्बिशन वाज टू बिकम्स अ मोटर मैकेनिक्स। वो नहीं चाहता था कि हम जैसे हमारे परिवार वाले माता पिता करते रहे, हम भी घुट घुट करके तपती भट्टियों के सामने इन चूड़ियों बनाने की कंपनियों में काम करें। अगला है, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस डीप वाटर से। डगलस ने क्या किया, जो है ये जो इंस्ट्रक्टर था, जो तैराक सिखाने वाला था, डगलस को किस प्रकार से तैराकी करना सिखाया या प्रशिक्षित किया, जो कि डगलस बहुत पानी से डरता था, कई घटनाएं भी डरा देती। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट से जो है एक रस्सी को बांध दिया, उसके बेल्ट के कमर में एक बेल्ट लगाया, बेल्ट पर उसका एक सिरा रस्सी से बांधा, दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ करके पुल्ली के माध्यम से अप डाउन रस्सी को करता, और वह इस प्रकार से सीखता चला गया डगलस। तो the instructor put a belt around Douglas, attached a rope to the belt, went through a pulley, जो कि पुल्ली पर इधर उधर चले, and he held on the end of the rope, रस्सी का एक सिरा पकड़ा रहता, went back and forth across the pool, और तालाब में आगे पीछे वो करता रहता जो डगलस था। तो 10 डे आफ्टर डे डगलस बिकम अ स्विमर। इस तरह से एक दिन 2 दिन इससे करते करते स्विमर बन गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। मिल्क बूथ में आखिर साहेब क्यों जॉब किया? बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, ये सब थे, कूड़ा कचरा दिन भर तलाशते, शायद उसमें कुछ सिक्के पैसे मिल जाए और जीविकोपार्जन हो जाए। अगला, Whom did Hamel blame for the ignorance in study and why? बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसको, जो हैमल टीचर थे उन्होंने किसको दोष आरोपित किया? जो स्टूडेंट थे उनकी पढ़ाई कमजोर रह गई, तो उन्होंने उनके माता पिता को दोष दिया और अपने आप को भी कोसा, बच्चों को कोसा। तो हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स पेरेंट्स बिकॉज दे वर नॉट एक्सियस इनफ टू लर्न देम, क्योंकि इसके माता पिता इतना चिंतित नहीं थे कि ये सब सीखें। ही हिमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर गिविंग देम हॉलीडे, और अपने आप को भी कोसा कि उन्होंने काहे को ऐसे बच्चों को छुट्टी देते रहे। अगला प्रश्न,
व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? चंपारण के लिए गांधी जी ने बहुत से कार्य किए थे। गांधी जी अरेंज्ड टीचर, ही ओपनड स्कूल, ही ओपनड हॉस्पिटल, अरेंज डॉक्टर, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, क्लीनिंग का काम करवाए। अगला है हु वाज राजकुमार शुक्ला? वाई डिड ही इनवाइट गांधी जी टू चंपारण? क्यों आमंत्रित किया गांधी जी को? राजकुमार शुक्ला वाज अ फार्मर ऑफ चंपारण। ही वाज अ पुअर फार्मर था चंपारण का। गांधी जी को आमंत्रित किया क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इंडिगो वाली प्रॉब्लम, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम वहाँ पर चल रहा था, इसको समाप्त करना चाहता था, अनजस्टिस के खिलाफ था। अगला है व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलियमसन रिसीव फ्रॉम पेडलर? तो पेडलर जो चूहेदानी विक्रेता था, वो एडला विलियमसन के लिए कौन सा उपहार माने दिया, या यूं कह सकते हैं कि एडला जो विलियमसन थी कौन सी उपहार प्राप्त की? तो वो चूहेदानी था। एडला विलियमसन गॉट अ स्मॉल रेड ट्रैप विथ 10 करोनर नोट्स। तो 10 करोनर के नोट भी थे, साथ में एक चूहेदानी भी वो दिया था पेडलर जाते जाते, ये उपहार था। अगला व्हाट वाज पैनकेक? पैनकेक क्या था? व्हाट वाज इट्स रिलेटेड टू जिमनी स्टूडियो? कैसे, हाउ वाज इट, कैसे ये जिमनी स्टूडियो से संबंधित है? पैनकेक देखिए ये ब्रांड नेम है, ये जो है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। जो साज श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, सामान होती हैं, उसका एक ब्रांड नाम है पैनकेक। एंड इट वाज रिलेटेड टू द जेमिनी स्टूडियो फॉर द नेम ऑफ जेमिनी स्टूडियो फॉर द मेकअप ऑल ऑफ द आर्टिस्ट। जितने की भी कलाकार थे उस मेकअप स्टूडियो में, उसी से रिलेटेड था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए हु वाज कोथमंडू सुब्बू? कोथमंगलम सुब्बू कौन था? तो कोथमंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पर उसको रखा गया था। ही वाज द राइट हैंड ऑफ द बॉस, और उस जेमिनी स्टूडियो का जो मालिक था उसका दाहिना हाथ था, हर काम किया करता था। अगला व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू साक्षात्कार क्या है? हु वाज अम्बर्टो इको? इसमें अम्बर्टो इको कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इंटरव्यू इज कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टिसिपेंट। 2 या 2 से अधिक प्रतिभागियों के बीच का ये वार्तालाप होता है। और अम्बर्टो इको कौन थे? अम्बर्टो इको वाज एन इटालियन नोबलिस्ट, एक इटालियन नोबलिस्ट थे, एक नोबलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। एंड ही वाज एल्सो फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे। एंड मिडिवेलिस्ट भी थे, मध्ययुगीनवादी भी थे। एंड एल्सो सिमोटिशियन माने लक्षण शास्त्री भी थे अम्बर्टो इको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हु वाज सोफी? सोफी कौन थी? व्हाट वेयर हर ड्रीम्स? उसके सपने क्या थे? सोफी वाज ए यंग स्कूल गर्ल, एक युवा स्कूल की लड़की, बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, से बिलोंग करती थी। एंड हर ड्रीम्स वेयर वेरी हाई, बहुत ऊंचे थे। सी वांट्स टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, एक्ट्रेस, मैनेजर बनना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी, नायिका बनना चाहती थी, और बाई अ बुटीक अथवा एक कपड़े का दुकान खरीदना चाहती थी। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी का 7 नंबर के आते हैं, 80 शब्दों में जवाब देना है। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? के लिए उन्होंने क्या किया, जैसा कि हमने बताया। फिर अथवा हु आज मुकेश कौन था? ये भी अच्छा क्वेश्चन, हमारे चैनल पर जाकर सभी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ? क्या अपने जीवन में करना चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था? वही चीज नहीं करना चाहता था जो उसके माता पिता करते आ रहे हैं। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल? आखिर उस तालाब में कैसे संघर्ष करता रहा जब डूब रहा था? वो भारी भरकम कद का जो लड़का था, उसको उन्हें ढकेल दिया था पानी में और उनकी प्राण लगभग चली गई थी, बट बचे। अगला हूँ आज अम्बर्टो इको कौन थे और उन्होंने क्या किन किन क्षेत्रों में लिखा और क्या लिखा? ठीक है, उन्होंने नोबल कैसे लिखा? ये सब सारी चीज़ें आप देख करके जाइए। अथवा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 9वां जो क्वेश्चन होगा ये आपके पोइट्री से रहेगा। एक पोयम देगा
और उस पोयम से क्वेश्चन आंसर आपको देना है। 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 6 अंक के। तो वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए। कीपिंग क्वाइट अभी पढ़ लीजिए। रोड साइड स्टैंड, दोनों पोयम को, सभी पोयम पढ़ लीजिए। उसी में से आपके क्वेश्चन आंसर इस बार ईपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। और सेंट्रल आइडिया में 3 सेंट्रल आइडिया टच करिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66। तीनों में से निश्चित तौर पर फंसेंगे। प्रश्न 11 देखिए, ये आपके विस्तार का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर का और 60 क्वेश्चन है। व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में उसने क्या भविष्यवाणी किया था? तो उसने भविष्यवाणी यही किया था कि टाइगर किंग की जो मृत्यु है ना वो बाघ से होगा, बाघ इनको मारेगा। हालांकि ये 99 टाइगर मारेंगे, लेकिन 100वें टाइगर से इनको अवेयर रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो द एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड या प्रेडिक्टेड दैट द किंग डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर से आएगा। He also predicted that king would kill 99 tigers, but he will be very aware for 100th tiger। 100वें टाइगर से अवेयर रहना पड़ेगा, ये चीज बताया। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। अपने लेटर में चार्ली को उन्होंने क्या पत्र लिखा? पत्र यही लिखा था कि मैं तो देखो पहुंच गया और मैं यही कोशिश करता हूँ कि लूसिया और तुम यहाँ चले आओ। तो सैम रोट अ लेटर टू चार्ली दैट ही हैज रीच्ड टू द 3rd लेवल एंड ही also invites both चार्ली एंड हिज वाइफ लूसिया देयर। वहां आने के लिए आमंत्रित किया, यही चीज लिखा था। हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू स्टूडेंट। जियोफ ग्रीन कौन थे और उन्होंने स्टूडेंटों को क्या ऑफर किया? तो देखिए, जियोफ ग्रीन वाज अ फेमस कनाडियन रिटायर्ड रिच कुरियसिटी सीकर। तो जियोफ ग्रीन जो थे प्रसिद्ध कनाडाइन सेवानिवृत्त समृद्ध जिज्ञासु साधक थे कनाडाई के, और वह एक ही वाज एल्सो एजुकेटर भी थे। और उन्होंने आमंत्रित किया था, अपने अनुभव को बांटने चाहते थे स्टूडेंटों के बीच। ही ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मीट हाना एंड हाउ ही मैरी टू हर। उससे कैसे शादी किए। तो डॉक्टर सदाव वाज ए जापानी डॉक्टर थे। ही वाज ए सर्जन ऑल्सो, शल्य चिकित्सक भी थे। बाई चांस बोथ हाना एंड सदाओ मेट एट प्रोफेसर हाउस इन अमेरिका। प्रोफेसर के घर अमेरिका, यहाँ हाना और उनकी दोनों की मुलाकात हुई। सदाओ स्टार्टेड लाइकिंग हाना को चाहने लगा। तब से सदाओ टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट हाना, के बारे में अपने पिताजी से बोला। हिज फादर कन्फर्म्ड द कास्ट ऑफ हाना के जाति को कन्फर्म किया। आफ्टर देन बोथ मैरिड, दोनों शादी कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द 3rd लेवल एंड वेयर वाज इट सिचुएटेड। 3rd लेवल क्या है, कहाँ स्थित था? 3rd लेवल वाज सबवे उपमार्ग एंड इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड ही लाइक हिज गार्डन। कैसे अपने गार्डन को चाहते? मिस्टर लैम्ब वाज अ डिसेबल मैन, एक विकलांग व्यक्ति हैं। हिज वन लेग वाज मेड अप बाई टीन से बना हुआ उनका विस्फोट में चला गया था और बनावटी पैर है उनका, और बच्चे उनको लैमी लैम्ब कह करके पुकारते थे। हिज गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड ही लाइक्ड इट, बहुत चाहते थे और हमेशा बिजी रहते थे। ही ऑलवेज बिजी इन देयर वर्क, अपने काम में व्यस्त रहते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आर्थर रियलाइज आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद आर्थर को क्या रियलाइज मैंने एहसास हुआ? देखिए, आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका द आर्थर तिसानी दोषी फेल्ट वेरी वंडर एट इट्स इमेंसिटी। तो वहाँ पे जब पहुँचे उस विशालकाय पिंड पे, तो अंटार्कटिका की उसकी इमेंसिटी में विशालता को देख करके उनको बहुत वंडर महसूस हुआ, आश्चर्य महसूस हुआ। इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, इसका जो विशाल सफ़ेद परिदृश्य था उसके प्रति, एंड इट्स आइसोलेशन, और यह जो अलग थलग था इसके प्रति काफ़ी वंडर उनको फेल्ट हुआ। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका पर क्या है? अंटार्कटिका पर क्या है? तो देयर इज नो एनी ह्यूमन मार्कर्स, माने मानव का तो कोई नामो निशान नहीं है। नो बिल्डिंग, नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। नो अर्थ सेंस, कोई अर्थ अनुभव नहीं है धरती का, जैसे यहाँ पर हम लोग आभास करते हैं। बस यदा कदा कोई पिंड, कोई बर्फ का टुकड़ा गिरता है, वहाँ की शांति भंग होती है। द काम वाज इंटरप्टेड ओनली स्प्लिटिंग आइस कोर या आइस शीट्स, बर्फ की जो टुकड़े हैं गिरते रहते हैं और शांति उत्पन्न होती रहती है। अगला है, हु वाज साइकियाट्रिस्ट
व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में क्या बोला? साइकेट्रिस्ट वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली he said about the third level, इसने यही बोला था कि it was not a third level there present, it was only his dream, केवल ये स्वप्न है, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो इस तरह से चार्ली को बताया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से घर जाते समय जो बामा थी उसको कितना माने समय लग जाता था? आखिरी के चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टुक ओनली 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट लगता है, बट उतना समय नहीं लेती थी, बहुत ज़्यादा समय लगती थी फ्रॉम स्कूल टू होम, घंटों का समय ले लेती थी, क्योंकि वो अट्रैक्टेड ऑल थिंग्स इन द वे, जब घर से स्कूल से घर जाती थी तो बहुत सी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाती थी। शीशा फार्मिंग, शीशा मंकीज, शीशा स्टॉल्स, तमाम दुकानों को, स्नेक को देखा करती, इस तरह से अट्रैक्टेड हो जाती थी उधर, और घर जाते जाते लेट हो जाता था। प्रश्न 12वां, अब लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का है। हु वाज द टाइगर किंग एंड व्हाई वाज ही नेम्ड द टाइगर किंग, किस तरह से नाम पड़ा, इसको देख लीजिए, हमारे चैनल पर पड़ा है। डॉक्टर सदाओ कैसे जीवन को बचाए अमेरिकन प्रिजनर के, और कैरेक्टर इसका स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, ये भी बताए हैं, हम जा करके चेक करिए। हु वाज जीतकला साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीतकला साहब कौन थी और अपने आप को कहाँ पर छिपा ली थी? जीतकला शाह वाज इंडियन, नेटिव इंडियन अमेरिकन, एंड शी हिड हर सेल्फ इन अ बिग रूम में छिपा ली थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उसके बाल को काटने वाले थे। द विंडोज वेयर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टन्स, मैंने डार्क ग्रीन हरे पर्दे से ढका था वो जो खिड़की थी रूम की, विच मेड रूम वेरी डिम, जो कि बहुत कम प्रकाश था उसके कमरे में जहाँ वो छिपी थी। सी रोल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड हर सेल्फ, अपने आप को छिपा लिया दुबक करके नीचे, बेड के नीचे। सो वेरी वेरी थैंक्स।